प्रभुपाद जी के चरणों में मैं प्रार्थना करूंगा। हम सब मिलकर के प्रार्थना करेंगे प्रभुपाद के चरणों में। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ये दासे तृणापेक्षा अतिहीना। गुरुदेव सकल सहने बल दिया कोरो सकल निजा माने स्प्रहाहीना निजा गुरुदेव सकले समान करीते शकति देगो नाता यथायथ। गुरुदेव सकले समान करीते तवे तो गाई वो हरि नाम सुखे तवे तो गाई वो हरि नाम सुखे तवे तो अपराध होई बेहात अपराध होई बेहात। गुरुदेव कबे नु कृपा लबियाए जाना कृतार्थ होइबे नाथा। कबे नु कृपा लबियाए जाना कृता शक्ति बुद्धिहीन अमियति दीना शक्ति बुद्धिहीना अमियति दीना शक्ति करो मोरे आत्मसात करो गुरुदेव कबे नो कृपा लबियाए जाना कृतार्थ होइबे नाथ। गुरुदेव कबे नो कृपा लबियाए जाना शक्ति बुद्धिहीन अमियति दीना शक्ति बुद्धि करो मोरे आत्मसात। गुरुदेव योगिता विचारे किछु नहीं पाए तुम्हारा करुणा सा योगिता विचारे करुणा ना होइले कांदिया कांदिया करुणा ना होइले कांदिया कांदिया प्राण न राखीबो प्राण न राखीबो गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ए दासे तृणापेक्षा अधीन। गुरुदेव
रूप बिंदु दिया। सकल सहन बल दिया करो सकल निजा माने स्पृहाहीन, निजा माने स्पृहाहीन। गुरुदेव 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 प्रभुपाद गुरुदेव, प्रभुपाद गुरुदेव, गुरुदेव गुरुदेव, गुरुदेव गुरुदेव, गुरुदेव गुरुदेव, गुरुदेव गुरुदेव, गुरुदेव गुरुदेव, प्रभुपाद गुरुदेव, प्रभुपाद गुरुदेव, प्रभुपाद गुरुदेव, प्रभुपाद गुरुदेव, प्रभुपाद गुरुदेव। ये जो भजन है, हमें कैसा बनना है भगवत प्राप्ति के लिए, ये भजन जो है भक्तिविनोद ठाकुर महाराज द्वारा रचित है। और भक्तिविनोद ठाकुर एक ऐसे आचार्य थे जिन्होंने इस कृष्ण भावना का स्वप्न देखा था। भक्तिविनोद ठाकुर बड़े महान आचार्य, बड़े महान वैष्णव। उनकी भविष्यवाणी थी कि भविष्य में एक आचार्य प्रकट होंगे जो कृष्ण भावना को पूरी दुनिया में ले जाएंगे। कब उन्होंने ये भविष्यवाणी की? जिस साल प्रभुपाद प्रकट हुए, जिस साल प्रभुपाद प्रकट हुए उसी साल भविष्यवाणी हुई थी। उस साल प्रभुपाद ने कलकत्ता में उनका प्राकट्य हुआ। तो याद रखो, प्रभुपाद कृपा से हमें अगर भगवान को पाना है तो कैसा बनना है हमको, ये इस भजन में भक्तिविनोद ठाकुर बता रहे हैं। हमें ऐसा बनने का प्रयास करना है। और भी वैष्णवों ने, नरोत्तम ठाकुर ने भी गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना की है, हे गुरुदेव आप अपनी कृपा की मात्र एक बूंद प्रदान कर अपने इस दास को तृण से भी अधिक विनम्र बना दीजिए। कृपा जब तक याद रखो इस बात को, और यही सत्य है, जब तक प्रभुपाद जी जैसे संतों की कृपा हमको नहीं मिलेगी हम विनम्र नहीं बन सकते। जो शुद्ध भक्त हैं उनकी कृपा से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और ये आप लोगों को नहीं सोचना चाहिए कि प्रभुपाद हमारे गुरु नहीं हैं। ठीक है, प्रभुपाद आपके गुरु नहीं है, ये जो कुछ भी ज्ञान है, जो भी शिक्षा, सब उन्हीं की है। हम अगर अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास करें, ये हमारी मूर्खता है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। प्रभुपाद का सब कुछ दिया हुआ है। और वो एक होता है ना कि टाइम टेस्टेड, समय ने उनकी परीक्षा ली है, कैसा उनका कार्य, कैसा उनका जीवन था। तो आप सबने भी उनकी शरण लेनी है। कोई जो हमारी दीक्षा, हमसे दीक्षा लिए, वो कहें भाई नहीं आप हमारे गुरु हैं, हम हैं नाम के गुरु हैं, हम असली गुरु प्रभुपाद हैं। ज्ञान सारा उनका है,
और उनमें ये शक्ति है कि वो हमें तुरंत से ज़्यादा विनम्र बना दें। विनम्र बनना बड़ा ज़रूरी है। और प्रभुपाद में बड़ी विनम्रता थी, मैंने देखी उनकी विनम्रता अपनी आंखों से। विनम्रता की वो मूर्ति थे। तो उनके चरण में प्रार्थना करेंगे तो जरूर विनम्र हमें भी बनाएंगे। याद रखो इस बात को। अगर मैं विनम्र नहीं हूं तो मैं आपको कैसे विनम्र बना सकता हूं? वो विनम्र हैं, सारे भौतिक कलमशों से ऊपर हैं। मैं कोई सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा, आंखों देखी बात कर रहा हूं। मुझे आप विनम्र बना दीजिए, कृपा की बूंद से विनम्र बना दीजिए। जब तक हमारे अंदर अहंकार रहेगा, चाहे पुरुष का चोला, चाहे स्त्री का चोला, चाहे सन्यासी, चाहे ब्रह्मचारी, चाहे कोई भी गृहस्थी, तब तक वो, और गृहस्थी भी बड़े बड़े वैष्णव हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। गृहस्थी भी वैष्णव हुए हैं। वो गृहस्थी थे लेकिन उनको गृहस्थ ब्रह्मचारी कहा गया, उनको गृहस्थ ब्रह्मचारी कहा गया। और उन्होंने भी बड़ा उदाहरण तो भक्ति विनोद ठाकुर का है। गृहस्थी थे, 11 बच्चे थे उनके, जिनमें से उनका एक बच्चा हमारे गुरु महाराज के गुरु बने। ऐसे बच्चे पैदा होने चाहिए। और आज इतना पाप 60 साल राज करने वालों ने भारत में फैला दिया। प्रभुपाद जी ने बड़ा प्रयास किया रोकने का, लेकिन ये लोग अपना पाप कर्म बंद नहीं किए। इतना पाप कर्म फैला दिया और हिंदू उसकी चपेट में है। हिंदू लोग नहीं समझ रहे, वो बच्चों को मार रहे। देखो, अगर बच्चा नहीं चाहिए, स्त्री संग नहीं कर सकते हम, ये प्रभुपाद ने साफ कहा है। वो अवैध स्त्री संग हो जाएगा अपनी स्त्री के साथ भी। तो जब अवैध स्त्री संग करेंगे तो नरक में जाना पड़ेगा। इच्छा हमारी है, नरक में जाना है या भगवान के पास जाना है। तो ये अहंकार यही अवैध स्त्री संग से आता है। 4 नियमों में तीसरा नियम है इल्सिट सेक्स लाइफ, अवैध स्त्री संग। ये जो है हमें हर प्रकार के दोष हमें ले आता है। आगे कह रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर, सकल सहाने बल दिया करो। ये भी बड़ी जरूरी बात है हम सबके लिए। निजा मने स्पृहाहीना, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान कीजिए जिससे मैं सब कठिनाइयों को सह सकूं। बहुत कठिनाइयां यहाँ, और ये मत सोचो कि यहाँ सुखों का काल है। हम अज्ञानी जीव इस भौतिक जगत में सुख ढूंढते हैं। जैसे हम गए थे उधर, कौन सी जगह थी, यहाँ पर डाकोर में रणछोड़ राय जी का मंदिर है। वहाँ एक ब्राह्मण पुजारी जो पहले, बहुत पहले हमको मिला था, उस समय उसकी हालत ऐसी नहीं थी। अभी उसकी हालत क्या, उसने 1 किलो सोना पहन रखा होगा। क्यों मधुप्रिया, कितना था? क्या कहने, बहुत सोना पहन रखा है। क्या सोना, क्या मतलब इसका? कुछ भी नहीं। तो हमें विनम्र बनना है, सबका सम्मान करना है। जब हम अपने शरीर की सजावट में लग गए तो हम दूसरों का सम्मान नहीं कर सकते। जिससे मैं सब कठिनाइयों को सह सकूं। बड़ी कठिनाई, कोई कहे मैं इन कठिनाइयों को नहीं मानता, बड़ी कठिनाई संसार से जाने की कई बार चर्चा होती है कि वो कठिनाई ऐसी है कि उससे हम नहीं बच सकते, बहुत कठिन है। और देखो, भगवान का ऐसा नियम है, वो जो आदमी तड़प तड़प के मल मूत्र का त्याग करके जाता, कुछ नहीं बता सकता, वो ही उसी को पता है। और हम सोचते हैं कुछ नहीं है, लेकिन जब उस परीक्षा में बैठना पड़ेगा तो बहुत कठिनाई होगी। वैसे इस संसारी कठिनाइयों से भरा पड़ा है, इसमें कठिनाई है। और इस संसार को क्या कह रहे हैं भगवान कि मामो पित्या पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम। जो जन्म है उसकी मृत्यु होगी और ये दुखों का घर है। ये संसार अच्छी जगह नहीं है। कठिनाइयों को सहन सकूं, ये आपको पता है प्रभुपाद ने कितनी कठिनाइयों को सहन किया है। जयप्रताप का महाराज भी अपने भजन में लिख रहे हैं,
बहुत कठिनाइयों का सहन किया जो हम और आप सोच भी नहीं सकते। हम पे थोड़ी सी कठिनाई लग जाए तो हम चिल्लाने लग पड़ते हैं। नहीं, प्रभुपाद जी ने बड़ी कठिनाई है, मैंने अपनी आंखों से भी देखा। फिर आगे क्या, तथा अपने सम्मान की समस्त इच्छाओं से मुक्त हो जाऊं। मुझे सम्मान नहीं चाहिए अपना। सारे ये हम सब में बीमारी है, औरत में भी, मर्द में भी, सभी में, कोई बचा ही नहीं इससे। और जो फिर बड़े पद पर बैठा हो ज्यादा ही सम्मान चाहता है। नहीं, ये बीमारी, ये रोग है। अगर ये जो मान सम्मान जो है ये शरीर के स्तर पर है, और आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत होती है कि मैं ये शरीर नहीं हूं। हरे कृष्णा हरे, अरे मैं पानी ये लाता नहीं बेचारा बिना खाए हुए। पानी नहीं लाया ना उसने, ये तो हाथ धोना है ना मेरे को। राम राम, हरे कृष्णा हरे, थोड़ा कम कर, ज्यादा बाहर निकल आएगा। गरम मंगवाया है बाई चांस अच्छा है, नहीं आया तो फिर ये भी ले लो। हरे कृष्ण राम, हरे कृष्ण बोलो भक्ति विनोद ठाकुर महाराज की। देखो ये हम में जो दुर्गुण है ना, उनका वर्णन ये आचार्य कर रहे हैं। देखो हिंदी भजन भी हम गाते हैं, बचपन से गाते आए प्रभुपाद कृपा से ही, पर जो भाव इन भजनों में है ना वो हिंदी भजनों में नहीं है। अभी देखो कि हमारे बहुत बड़े गायक हैं, अनूप जलोटा, नाम सबने सुना होगा, सुना नहीं सुना है? सुना है सबने नाम। अरे पता नहीं चौथी के पांचवीं औरत रखी है उन्होंने, शक्ल ऐसी होगी, बूढ़े हो गए हैं। कितने साल की औरत से शादी की उन्होंने? बेटी से कम उम्र की होगी। उनका भजन गाते हैं। देखो उनका बाप मिला था मेरे को, पुरुषोत्तम जलोटा, शिकागो में। तो मेरे भाई ने पूछा उसको, मैंने कहा आप नॉन वेज? कहते खाते हैं हम। मैंने कहा भजन इतने गाते हो तो वहाँ से भी खाते हैं? तो जिसके घर में वो सिखा रहा था एक महिला को, पुरुषोत्तम जलोटा, वो कहती है महाराज मैंने अपने गुरुजी को बहुत बार कहा कि नॉन वेज छोड़ दो, मांस खाना, शराब पीना, औरतें बदलना, क्या लाभ होगा उसका? बड़े हैं करके भजन गा दिया, किसी पर कोई असर होगा उसका? है कोई असर नहीं होगा। तो ये भजन जो हैं शुद्ध भक्त, शुद्ध भक्त मतलब जो कोई भौतिक इच्छा जिनके मन में नहीं है, जिनका जीवन परमार्थ के लिए है, ये उनकी रचना है। वो कहते हैं मैं सबका सम्मान करूं और समस्त इच्छाओं से मुक्त हो जाऊं तथा अपने सम्मान की समस्त इच्छाओं से मुक्त हो जाऊं। मैंने प्रभुपाद जी में ये देखा, ये देखो ये आवाज क्या आ रही है?
प्रभुपाद जी के एक गुरु भाई थे बन महाराज, वृंदावन की बात है। मैं प्रभुपाद जी का नौकर था और बन अपना ब्रह्मानंद स्वामी सेक्रेटरी था। तो प्रभुपाद अपने गुरु भाई को मिलने गए। देखो, फिर मैं उसके बाद बताता हूँ। प्रभुपाद जी ने जाकर प्रणाम किया बन महाराज को, जैसे वैष्णव प्रणाम हम करते हैं। लेकिन बन महाराज ने वापस नहीं किया। अगर एक गुरु भाई दूसरे गुरु भाई को प्रणाम करता है, उसको जरूर उसको प्रणाम करना चाहिए वापस। इतना अहंकार बन महाराज में, उन्होंने नहीं किया। उनके पास इतनी जगह थी, किस लिए दी उन्होंने? कॉलेज के लिए। अरे कॉलेजों की कोई कमी है? बन महाराज कॉलेज, अपने नाम से कॉलेज बना दिया। तो प्रभुपाद को दी होती तो कितना सुंदर प्रभुपाद कर देते। मन से नहीं, ये नहीं किया, मन से मान सम्मान नहीं किया और ईर्ष्या बनी रही। देखो, मान सम्मान शरीर के स्तर पर है। जब तक हम शरीर के स्तर पर हैं, तब तक हम आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर सकते। तब तक हम भौतिक जगत में ही रहेंगे, शरीरों का परिवर्तन करते रहेंगे। लेकिन प्रभुपाद बिल्कुल आत्मा के स्तर पर थे और परमात्मा से सीधा उनका कांटेक्ट था। नहीं तो मलेच्छ यवनों को वैष्णव बनाना कोई छोटी बात थी, बहुत बड़ी बात थी। फिर भक्तिविनोद ठाकुर क्या कह रहे हैं? हे प्रभु, मुझे सब प्राणियों का यथा योग्य सम्मान करने की शक्ति दीजिए, तभी तो मैं सुखपूर्वक हरि नाम गा पाऊंगा तथा मेरे सारे अपराध नष्ट हो जाएंगे। जब तक हम सुखपूर्वक नाम नहीं गा पाते, तब तक अपराध बने रहते हैं। तो सुखपूर्वक नाम कैसे गाया जाएगा? जब सभी का सम्मान करेंगे। एक बार प्रभुपाद ने एक बार कहा था मुझे, हमको तो एक चींटी का भी सम्मान करना चाहिए। कीड़ी, चींटी जिसे कहते हैं, वो भी आत्मा है, वो बेचारी योनि भोग रही है, वो उसका भी सम्मान करना चाहिए। तो जब सबका सम्मान करेंगे, प्रभुपाद के हृदय में सबका सम्मान था, तो अगर हम सबका सम्मान करेंगे तभी हम सुखपूर्वक नाम गा पाएंगे, कीर्तन जप कर पाएंगे, नहीं तो नहीं होगा। तो सबका सम्मान करना बड़ा आवश्यक है, परमावश्यक है। और जब हम अच्छी तरह नाम जपेंगे तो हमारे सारे अपराध नष्ट हो जाएंगे। ये एक बड़ी दूर की इंफॉर्मेशन है। मुझे सब प्राणियों का यथा योग्य सम्मान करने की शक्ति दीजिए, तभी तो मैं सुखपूर्वक हरि नाम गा पाऊंगा तथा मेरे सारे अपराध नष्ट हो जाएंगे। सबका सम्मान करना है, किसी का अपमान नहीं करना। फिर, हे नाथ, यह दीन जन कब आपकी ऐसी अहित की कृपा प्राप्त कर कृतार्थ होगा? अहित की, बिना किसी हित के। देखो, वैष्णव जो है ना, बिना किसी हित के, अपने बिना किसी हित के, बिना स्वार्थ के दूसरों का भला करते हैं। वैष्णव यही नहीं है कि अपने स्वार्थ के लिए नहीं, क्योंकि भगवान भी दूसरों का भला करते हैं। जगदीश कहाँ गया? अच्छा, जगदीश पीछे बैठा। बीमार हो गया आज तुम? है? डॉक्टर को दिखा देना उसको। दिखाया तो हम सभी का सम्मान करना सीखें। और प्रभुपाद में मैंने ये भी गुण देखा, उनके सामने कोई जाति नहीं, कोई रंग नहीं, कोई भेदभाव नहीं।
गोरे काले, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबको भक्ति का दान दिया उन्होंने। और आज कोई जाति ऐसा नाम लो जिसको प्रभुपाद जी ने भक्ति का दान नहीं दिया होगा। गोरों को भी दिया, अमेरिकन लोग वो भी गोरे ही हैं, उनको भी दिया, चाइनीज़ को भी दिया, जापानीज़ को भी, रशियन को भी। रशिया में प्रभुपाद जी ने पदार्पण किया तो सब जानते थे। रशियन को भी, फ्रेंच को भी, डच को भी, जर्मन को भी, और हिंदू मुस्लिम सिख सबको। सच्चे संत भेदभाव नहीं करते। हम जो शुद्ध नहीं हुए हम भेदभाव करते हैं, ये हमारा दोष है और इसको प्रभुपाद कृपा से निकालना है। हे नाथ, यह दीन जन कब आपकी ऐसी अहितु की कृपा प्राप्त करेगा? कर कृतार्थ होगा। आप कृपा करेंगे तभी मैं कृतार्थ हो पाऊंगा। यद्यपि मैं शक्तिहीन हूं, बुद्धिहीन हूं, ना मेरे में शक्ति है ना बुद्धि है, लेकिन हम क्या डिंग मारते, मैं बहुत बुद्धिमान हूं, हैं, मेरे में बड़ी शक्ति है। ये सब अहंकार है, मिथ्या अहंकार है। तथा अत्यंत दीन हूं, बड़ा दीनहीन हूं मैं, पतित हूं बड़ा। फिर भी आप कृपा पूर्वक मुझे आत्मसात कर लीजिए, अंगीकार कर लीजिए। ये मतलब हम ये सोचते हैं मैं बड़ा महान हूं, मेरे में ये गुण है, मेरे कुछ भी नहीं। गुणवान जो सच्चे संत प्रभुपाद हैं वो विनम्रता की मूर्ति, सच्चे संत विनम्रता की। अभी देखो हमारे इनका मैंने उदाहरण दिया आपको, बन महाराज का। एक उनका गुरु भाई जिसने इतना बड़ा कार्य किया, उसको वापस प्रणाम नहीं कर रहे। दोनों के गुरु एक ही हैं, भक्ति सिद्धांत महाराज। अहंकार, क्या करके क्या लेंगे, कॉलेज बना के कि नाम से कोई भगवान मिलते हैं? भगवान तो भक्ति से मिलेंगे। और इतनी जगह थी, वो कभी प्रभुपाद जी को दे दी थी उन्होंने, लेकिन अहंकार नहीं देने देता उनको। उन्हें छोटी सी जगह पर भी इतना बड़ा कार्य कर लिया। उनको अगर देता है तो उनको पुण्य मिलना था, उनका कल्याण होना था, लेकिन कल्याण उनके भाग्य में नहीं है। जैसे देखो कि माधवेंद्रपुरी महाराज के बहुत सारे शिष्य थे। दो शिष्यों की मैं चर्चा करता हूं। एक थे ईश्वरपुरी, एक थे रामचंद्रपुरी, दोनों गुरु भाई हैं। एक शुद्ध भक्त ईश्वरपुरी ने क्या किया, अपने गुरु का मल मूत्र धोया आखिरी दिनों में, वर्णन आता है ये। और गुरु उनके बड़े महान थे। कई बार गुरु परीक्षा लेने के लिए भी अच्छी लीलाएं करते हैं। ईश्वरपुरी ने बड़ी सेवा की अपने गुरु की। एक दिन रामचंद्रपुरी जो है अपने गुरु जी को देखने आया, तो उस समय चिला माधवेंद्रपुरी महाराज रो रहे थे, विलाप कर, हे नाथ, हे प्राणनाथ, मैं कब पाऊंगा आपको, कब आपके दर्शन मेरे को होंगे, मैं आपके नेत्रों को कब सफल बनाऊंगा। पुरी जी आ गए, कहते गुरुदेव ये क्या कर रहे हैं आप? भाव को कितने रो रहे, अब ज्ञान का से माधवेंद्रपुरी, दुष्ट निकल जा यहां से, मेरी नजरों से दूर हो जा, मुझे बड़ा ज्ञान सिखाने आया, मैं अपने आराध्य देव को याद कर रहा हूं, चल निकल यहां से। और रामचंद्रपुरी बिल्कुल कंडम हो गए, वो कंडम हो गए, किसी ने उनको पसंद नहीं किया। उन्होंने महाप्रभु के चरणों में भी अपराध किया। देखो अपराध होते जाते हैं। लेकिन ईश्वरपुरी जो थे, वो नींद किसको आ रही है? किसी को यहाँ नींद? आपको तो नहीं आ रही। ईश्वरपुरी जो थे वो शुद्ध भक्त, और उनको जब गुरु का आशीर्वाद मिला, उनके शिष्य कौन बने? भगवान बने उनके शिष्य, महाप्रभु। जब गुरु कृपा मिली तो परंपरा में आ गया। रामचंद्रपुरी बेचारे भटकते ही रहे। तो हमें ध्यान रखना है, विनम्र बनना है, गुरु के सामने बड़ा विनम्र बन के रहना है। और अभी तो भाई बोनाफाइड गुरु प्रभुपाद ही दिखते हैं, अभी उनसे भी प्रार्थना करो आप, वो आज भी आपका मार्गदर्शन करेंगे। यहाँ पर कोई है जिसको प्रभुपाद जी के दर्शन हुए हैं सपने में? हाथ खड़ा करो। तो प्रभुपाद ही सदगुरु हैं, सच्चे गुरु प्रभुपाद हैं।
बड़ा विषय लंबा हो जाता है। प्रभुपाद जो हैं आज भी मदद करते हैं। कुंती माता बीमार हो गई है, वो उनको प्रभुपाद जी स्वप्न में दर्शन देके उनकी सारी समस्या का हल कर दिया। चमत्कार था इतना बड़ा। तो मुझे स्वीकार के लिए, मैं हर प्रकार से दीनहीन हूँ, लेकिन हमारी बीमारी क्या है, मैं बड़ा महान हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो फिर हम आ ही नहीं सकते आगे। फिर आखिर में कह रहे हैं, हे नाथ, योग्यता का विचार करने पर मैं स्वयं को सर्वथा इससे रहित पाता हूँ। मेरे में कोई योग्यता नहीं है, इसलिए मुझे तो एकमात्र आपकी करुणा पर ही विश्वास है। आपकी जो करुणा है उस पर ही मुझे विश्वास है कि आपकी कृपा से मैं अच्छा बन सकता हूं। यदि आपकी अहित की, बिना किसी हित के करुणा ना हुई तो मैं रोते रोते अपने प्राणों का विसर्जन कर दूंगा, रोते रोते प्राण छोड़ दूंगा। ये है भाव। और भी वैष्णव के हैं गुरु के प्रति, और सदगुरु देव हमारे प्रभुपाद हैं, और इनकी कृपा की याचना करो। ये नहीं सोचो कि अरे अगर आप कहो भाई प्रभुपाद नहीं है अभी संसार में नहीं है, तो भगवान भी तो संसार की लीला करके चलेंगे, लेकिन विग्रह रूप में आ गए, भगवान आ गए विग्रह रूप में। और विग्रहों की पूजा करके ही सोचते साक्षात भगवान खड़े हैं वहां पर। किसके पास ये करता, कौन है ये, क्या नाम आपका? हाँ, कृष्ण कुमार। कहाँ से बता रहे आप? हाँ, देखा नहीं आपको, पहले देखा ऐसे सीखना, कम भी देखा है, थोड़ा देखा। ठीक, कर लो, ऐसे कर लो जैसे पहले किया था। तो आज भी प्रभुपाद आपकी मदद करेंगे। उनके श्री चरणों में प्रार्थना करो, कुछ मत मांगो उनसे, एक ही चीज मांगनी है, भक्ति बस। क्योंकि वो शुद्ध भक्त हैं, आपको भी भक्त देंगे, इसमें कुछ संदेह नहीं है। तो प्रभुपाद की कृपा की याचना, और उन्होंने हरि नाम संकीर्तन पर बड़ा बल दिया है। और प्रभुपाद जी के समय की एक ये धुन थी, ये बड़ी फेमस हो गई धुन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम प्रभुपाद के टाइम पृथ्वी पर प्रभुपाद देवानंद एक फिल्म एक्टर हुआ, पंजाबी देवानंद। उसने एक फिल्म बनाई थी हरे कृष्ण हरे राम, और उसने कैसे प्रस्तुत किया हरे कृष्णा वालों को कि ये दम मारो दम, मिट जाए गम, जपो सुबह शाम हरे कृष्ण हरे राम। मतलब ये
सुल्फा भंग पीने वाले लोग हैं, उसने बनाया। तो प्रभुपाद जी को जब रिपोर्ट मिली, प्रभुपाद ने कहा कोई बात नहीं, फेमस कर दिया उसने हमको। उससे सब फेमस हो गए, बहुत फेमस हुई मूवमेंट प्रभुपाद के तरफ में। उसके प्रभुपाद ने पॉजिटिव वे में ले लिया। देवानंद तो पता नहीं बेचारा कौन से नरक में पड़ा, अभी वो तो मर गया। लेकिन उसने हरे कृष्ण हरे राम फिल्म बनाई, लोग फिल्में देखते थे, तो ये हरे कृष्ण हरे राम फेमस हो गया सब जगह। किसी बहाने से ना लोग भगवान का नाम ले रहे हैं, और ये नाम बस प्रयास करो उसको हर समय लेने का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे, हरे राम। एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, देखो भगवान कईयों के ध्यान में नहीं आता, सच बोला करो। मैं पूछूं तो नहीं ध्यान में हो तो नहीं बोलो, आए ध्यान में तो बोलो। देखो यहाँ पर जीरो से सब कुछ शुरू हुआ है, लगे हैं सचिन नंदन जी प्रयास कर रहे हैं, भक्तों के पास रजाइयाँ नहीं थी, भगवान ने प्रेरणा कर दिया मोहिनी माता को, उसने उठा के 25 रजाइयाँ भेज दी। तो निष्काम सेवा करेंगे ना, किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी, सब कुछ देते हैं भगवान, किसी कम पर हमारी श्रद्धाएं नहीं है इतनी। हम वही नहीं, हमें तो पैसे मिलने चाहिए, पैसे से तेरा प्रेम है तो फिर पैसे ही पाओ तुम और नरक में जाओ, और क्या है। पैसों से क्या होगा? अगर जो पैसों का चिंतन करते हुए, नोटों का चिंतन करते हुए मरता है ना, प्राय लोग ऐसे ही मरते हैं, तो अगला जन्म फिर ये होता है। कौन बनता है अगले जन्म में? वो सांप। पैसे से प्रेम किया, भगवान कहते हैं पैसे जा, जहाँ जहाँ धन घड़ा है वहां पर सांप जाके बैठ जाता है। क्या कर सकता है उसमें? कुछ भी नहीं, ऐसे बैठा है, उसमें रक्षा कर रहा है उसकी। तो हमें प्रेम करना है नारायण से, लक्ष्मीपति से, लक्ष्मी से नहीं। प्राय लोग लक्ष्मी से प्रेम कर रहे हैं। लक्ष्मी से प्रेम करने से नारायण कृष्ण नहीं मिलेंगे, भगवान नहीं मिलेंगे। नारायण से ही जब प्रेम करेंगे ना, तभी नारायण मिलेंगे। तो प्रभुपाद ने हमको कृष्ण से प्रेम करना सिखाया। अभी देखो, जो लोग लक्ष्मी के उपासक, प्राय लोग लक्ष्मी के पुजारी हैं, पैसा चाहिए उनको, कैसे भी मिल जाए पैसा चाहिए। और देखो साधु संत भी लक्ष्मी के ही पुजारी बन गए। क्यों भाई? बन गए, वो भी नोटों के चक्कर में पड़े हुए हैं। तो और दुकानदार तो बेचारे जाएंगे दुकान में, लक्ष्मी जी की फोटो जरूर लगा रखी है, लक्ष्मी जी की जरूर फोटो हर दुकानदार ने। वो जाएगा तो फिर धूप लेकर जैसे घुमाएगा, सारा श्रेय मिल जाएगा उसका। और हम अपनी तरफ वहाँ ये देखते हैं, जब दुकानदार दुकान पे जाता है ना, थोड़ा सा थड़ा जो है खोलने से पहले पानी छिड़कता, ऐसे करता है। ऐसे करने का मतलब पता क्या है? आज जो भी दुकान पर आया उसकी जेब काटनी है मैंने। यही उनका प्रयास है, जितना पैसे मिल जाए। आप कश्मीर में जाओ, श्रीनगर में, वहाँ दुकानें हैं कश्मीरियों की, मान लो चीज़ होगी 500 रुपये की, आपको मूल्य बताएंगे वो 10,000, कम कर कितना करना है तुम्हें, 10,000 बता देंगे। अभी हम भी वहाँ थे, अमरनाथ यात्रा गए एक बार, तो एक पश्मीना का शाल बेच रहा है, कितनी पता नहीं 20,000 के 22,000 कीमत बताई उसने, फिर बाद में कितने में दिया? 500 में। ये हालत उनकी है। पूछना, सुदर्शन को पूछना चाह रहा। तो ये हाल है,
मतलब पैसे के पीछे दुनिया पड़ी हुई है आज। तो पैसे के से जिसको प्रेम है ना भाई, उसको तो फिर सांप की योनि में जाना पड़ेगा। और सांप की योनि बड़ी निकृष्ट योनि बताई है, सब योनियों में घटिया योनि सांप की योनि है। और सांप बन गए तो बस देखो ना, खाना का ठिकाना ना रहने का ठिकाना, ठंड में भी रहना, गर्मी में भी रहना। गर्मी में छुप के रहना, अंदर तो बड़ी गर्मी होगी, एक बिल के अंदर चला जाता है सांप, बड़ी गर्मी होती है, बाहर निकला तो कोई मार देगा। तो बेकार जीवन। और ये जीवन, इसमें भी सुख नहीं है, दुख ही दुख है। और दुखों को सहन करके हमने भगवान को पाना है, तपस्या करनी है, तपस्या करके हमको भगवान मिलेंगे। तो आज की शिक्षा में, आज 12 तारीख की शिक्षा में प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? बोलो पतित पावन शिल प्रभुपाद की। ब्रह्मचारी का जीवन व्यतीत करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन अच्छा है, किंतु ऐसा व्यक्ति जो एक सुंदर एवं सुशील पत्नी के साथ रहकर ब्रह्मचर्य का जीवन यापन करे, वह एक ब्रह्मचारी से भी कहीं बढ़कर है। ये देखो, ये भी बड़े विचारने की बात है। लोग सोचते हैं कोई देख नहीं रहा हमको, लेकिन याद रखो भगवान हमारे हृदय में बैठे हैं, उनके प्रतिनिधि हमको देख रहे हैं। ब्रह्मचारी का जीवन व्यतीत करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन अच्छा है। ब्रह्मचर्य पालन अच्छा है, जरूरी भी है। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो एक सुंदर एवं सुशील पत्नी के साथ, पत्नी सुंदर है, सुशील है, साथ रहकर ब्रह्मचर्य का जीवन यापन करे, वह एक ब्रह्मचारी से भी कहीं बढ़कर है। ब्रह्मचारी तो बेचारा ठीक है, उसने शादी नहीं की, लेकिन जिसकी पत्नी है और वो ब्रह्मचर्य का जीवन का पालन कर रहा है। अभी देखो आप ऋषि मुनि, हमारे सारे ऋषि मुनि जो थे, कई ऋषि मुनि हुए, वशिष्ठ जी थे राम जी के गुरु, सब गृहस्थी थे, पति पत्नी साथ रहने कोई संबंध नहीं है। ऐसे नेकों उदाहरण है, ये हमारी संस्कृति है। तो प्रभुपाद कहते हैं ब्रह्मचारी अच्छा है, पर पत्नी के साथ रहते हुए भी अगर ब्रह्मचर्य का जीवन यापन करे, वह एक ब्रह्मचारी से भी कहीं बढ़कर है। ब्रह्मचारी से बढ़कर, ब्रह्मचारी का जीवन हमको यापन करना चाहिए। ये नहीं कि बस गृहस्थी में गए तो बस विषय विकारों में पड़े रहे। इन विषय विकारों ने तुम्हारी बुद्धि को मलिन कर रखा है। हमारी बुद्धि बिल्कुल मलिन हो चुकी है, हम ठीक तरह से सोच नहीं सकते। इसका कारण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं है। तो ये पत्र प्रभुपाद जी ने हंसदूत को लिखा था 1968 को, 12 जनवरी 1968। तो बात को याद रखो सारे, जो ब्रह्मचारी जीवन का पालन नहीं कर रहे, वो ब्रह्मचारी जीवन यापन जरूर करें और अपने दोषों को सुधारें, इससे पहले कि आत्मा शरीर से जाने के लिए तैयार हो जाए। हम भगवत प्राप्ति के लिए तैयार हो जाएं। हम हरि चरणों में अपने मन को लगा लें।